हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम विश्व की प्रमुख नदियां, विश्व में जो भी प्रमुख नदियां हैं वो डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। लूसेंट की बुक का 24वें नंबर का टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर में हम विश्व की प्रमुख नदियां डिस्कस करेंगे। कौन सी नदी कहां से निकली है और कहां जाके गिर जाती है और किस महाद्वीप में बहती है, ये डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। और आपको हमारा सीरीज या चैनल अगर पसंद आएगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले समय में इससे बेहतरीन वीडियो आपको मिल सकें। तो आइए शुरू करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। और आप हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाके वर्ल्ड ज्योग्राफी के सारे लेक्चर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। देखिए, नदी के नाम दिए हुए हैं, उद्गम स्थल दिए हुए हैं, गिरने का स्थान दिया हुआ है, उनकी टोटल लंबाई दी हुई है। तो टोटल लंबाई तो परीक्षा में उतनी नहीं आती, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नदी है जिनकी पूछ ली जाती है। तो देखते हैं, सबसे पहले नील नदी की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। नील नदी अपने पढ़े थे। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, अफ्रीका में बहती है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। विक्टोरिया झील से निकलती है, विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील के बारे में अपन ने पढ़े थे, यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। विक्टोरिया झील से निकलती है। बुरुंडी, जगह का नाम है बुरुंडी, बुरुंडी से निकलती है और भूमध्य सागर में गिर जाती है। बुरुंडी से निकलती है, विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में गिर जाती है। तो आप में भी याद कर सकते हैं, सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करके, ये देखो ये उत्तर की ओर बहती है। उत्तर की ओर बहते हुए सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती हुई उत्तर में भूमध्य सागर है, तो उत्तर में भूमध्य सागर में गिर जाती है, जिसकी लंबाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे बड़ी है। 6,690 किलोमीटर है। इतनी लंबी नदी है ये, 6,690 किलोमीटर है। तो याद रखना है नील नदी के बारे में डायरेक्ट, अफ्रीका की नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। विक्टोरिया झील के बुरुंडी जगह का नाम है। विक्टोरिया झील से निकलकर उत्तर में बहते हुए सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती हुई उत्तर में भूमध्य सागर में गिर जाती है। इसकी लंबाई 6,690 किलोमीटर है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, अमेजन नदी। अमेजन नदी का नाम आपने सुना होगा, इसके बारे में अपन ने दक्षिण अमेरिका में पढ़े थे। तो दक्षिण अमेरिका की बहने वाली नदी है अमेजन नदी। अमेजन नदी जो है लेगो विल फेरो नाम की जगह से निकलती है। लेगो विल फेरो नाम की जगह से निकलती है दक्षिण अमेरिका में, और पूर्व की ओर बहते हुए, पूरब की ओर बहती है फ्रेंड्स, मैप देखना आप, पूर्व की ओर बहते हुए अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 6,296 किलोमीटर है। 6,296 किलोमीटर है। तो दोनों का ही याद रखना है, उसके अलावा ज्यादा का नहीं पूछा जाता किलोमीटर। तो अमेजन नदी से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। पूर्व की ओर बहते हुए अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। अपवाह क्षेत्र के हिसाब से अगर देखा जाए, अपवाह क्षेत्र के हिसाब से अगर देखा जाए या आयतन के हिसाब से अगर देखा जाए, तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है। किसके हिसाब से? अपवाह क्षेत्र या आयतन के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ऐसा भी बोल सकते हैं इसको, विश्व की सबसे चौड़ी नदी पूछा जाएगा तो अमेजन नदी को लगाना है। विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं अपन, विश्व की नदियों की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा विश्व की सबसे लंबी नदी तो नील नदी, सबसे चौड़ी नदी पूछा विश्व की तो अमेजन नदी। कहाँ बहती है? दक्षिण अमेरिका में। कहाँ से निकलती है याद रखना है, लेगो विल फेरो से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। 6,296 किलोमीटर लंबाई। अब बात करते हैं अपन मिसिसिपी मिसौरी। यह उत्तर अमेरिका में बहती है फ्रेंड्स। अमेरिका देश में बहती है, यूएसओ में बहती है, संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है। मिसिसिपी मिसौरी नाम है पूरा नदी का, मिसिसिपी मिसौरी। रेड रॉक स्रोत, ये रेड रॉक स्रोत से निकलती है। जो स्रोत है उसका, जहां से निकलती है, उसका नाम है रेड रॉक स्रोत। ये जो है रॉकी पर्वत, अपन ने पढ़े थे रॉकी पर्वत उत्तर अमेरिका में है। तो उत्तर अमेरिका के रॉकी पर्वत के रेड रॉक स्रोत से निकलती है। अमेरिका में बहने वाली नदी है और गिरती कहाँ है? ये दक्षिण की ओर बहती हुई मेक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। मेक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है।
इसका लंबाई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं देखते अब अपन। तो देखो मिसिसिपी नदी, मिसौरी नाम है उसका, मिसिसिपी मिसौरी पूरा नाम है। रेड रॉक स्रोत से निकलती है, अमेरिका में बहने वाली नदी, याद रखना है, अमेरिका में बहने वाली नदी है, मेक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है, नीचे की तरफ आती है, और मेक्सिको की खाड़ी देखना है ऐसा इसमें है, तो आप में देख लेना। उसके बाद बात करते हैं अपन यांगसी नदी की। यांगसी नदी के बारे में भी पढ़े थे अपन ने, लेकिन उसके पहले मैं आपको मिसिसिपी मिसौरी के बारे में एक बात बताना भूल गया कि ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है फ्रेंड्स। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी मिसौरी। अब यांगसी नदी की बात कर लेते हैं अपन। यांगसी नदी जो है ये चीन में बहती है, चीन में बहती है, चीन में, यानी तिब्बत के पठार से निकलती है। देखो ये इसका उद्गम स्थल है तिब्बत का पठार, और चीन सागर जो है, चीन के नीचे चीन सागर, वहां जाके गिर जाती है। तिब्बत के पठार से निकलती है, चीन सागर में गिर जाती है। लंबाई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लेते हैं 5,797 किलोमीटर है ना। तो यांगसी नदी से आपको समझ में आ गया। यांगसी नदी से एक क्वेश्चन बन जाता है, एशिया की सबसे लंबी नदी पूछा जाएगा तो यांगसी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है, तिब्बत के पठार से निकलकर चीन सागर में गिर जाती है, ये याद रखना है बस। यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। यांगसी के बाद आता है ओबे नदी। ओबे नदी जो है ये साइबेरिया की नदी है। साइबेरिया जो रूस का उत्तरी भाग है, साइबेरिया की नदी है। पूर्वी भाग है रूस का, उसे साइबेरिया कहते हैं। पश्चिमी भाग तो यूरोप में आता है उसका। तो ओबे नदी जो है ये साइबेरिया में बहती है। तो साइबेरिया के अलटाई पर्वत से निकलती है। ये अलटाई पर्वत रूस में है फ्रेंड्स, अलटाई पर्वत रूस में है। अलटाई पर्वत से निकलकर ओब की खाड़ी, ये ओब की खाड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अलटाई पर्वत से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई ओब की खाड़ी आती है एक, ओब की खाड़ी में गिर जाती है। और ये ओब की खाड़ी से क्वेश्चन बन जाता है। ओब की खाड़ी के बारे में आपने सुना होगा। ओब की खाड़ी जो थी ये क्या थी, या नहीं, ओब की खाड़ी में ये नदी गिरती है, तो ये जो नदी है ओबे नदी, ये एस्चुरी बनाती है फ्रेंड्स। एस्चुरी का नाम आपने सुना होगा, एक डेल्टा होता है, एक एस्चुरी होता है। तो ये एस्चुरी बनाती है, और ये विश्व का सबसे बड़ा एस्चुरी बनाती है। क्वेश्चन आ सकता है, विश्व का सबसे बड़ा एस्चुरी में से एक बनाती है। तो कभी विश्व का सबसे बड़ा एस्चुरी पूछा जाएगा तो ओबे नदी बनाती है। क्यों बनाती है, वहाँ ज्वार आता है उस कारण से। तो एस्चुरी क्या होता है आपने सुना होगा, जब नदी समुद्र में प्रवेश करती है तो चट्टानों को काट नहीं पाती, तो डेल्टा नाक बनाकर एस्चुरी बनाती है, सीधे जाके समुद्र में मिल जाती है, तो उसे एस्चुरी कहते हैं। तो ओबे नदी जो है रूस की है, याद रखना। अलटाई पर्वत से निकलकर उत्तर की ओर बहते हुए ओब की खाड़ी में गिर जाती है। ओब की खाड़ी आप मैप में भी देख सकते हैं, ऊपर साइड में है। हांग हो नदी इंपॉर्टेंट है। हांग हो नदी जो है इसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है, और ये एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और इसी नदी को चीन का शोक भी कहते हैं, क्योंकि चीन में सर्वाधिक तबाही मचाती है ये नदी बाढ़ के कारण, है ना। तो हांग हो नदी, तो हांग हो नदी जो है ये क्यूनलून पर्वत से निकलती है फ्रेंड्स। क्यूनलून पर्वत से निकलकर चीहिल की खाड़ी में गिर जाती है। चीहिल की खाड़ी में गिर जाती है। तो याद रखना है, चीहिल की खाड़ी में गिर जाती है, और इसकी लंबाई 4,667 किलोमीटर है। तो ये याद रख लेना है। तो हांग हो नदी से समझ में आ गया, एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। चीन का शोक बोलते हैं, पीली नदी भी कहा जाता है। क्यूनूल पर्वत से निकलकर चीहिल की खाड़ी में गिर जाती है फ्रेंड्स, याद रखना है। आगे बात करते हैं अपन येनिसी नदी, 7वें नंबर की नदी येनिसी नदी। उत्तरी एशिया में बहती है ये। उत्तरी एशिया का जो उत्तरी भाग है, यानी उत्तरी भाग कौन सा, साइबेरिया वाला। तो साइबेरिया की नदी है ये भी। येनिसी रननुओला पर्वत से निकलती है। ये रननुओला पर्वत कहां पर है, ये रूस में है, साइबेरिया में है बोलेंगे। रन्नुओला पर्वत साइबेरिया से निकलकर
आर्कटिक सागर यानी उत्तर में ही बहते हुए सबसे ऊपर में आर्कटिक सागर है, वहां गिर जाती है। तो याद रख लेना है इसको। ये नीसी नदी रननूल ओला पर्वत से निकलकर आर्कटिक सागर में गिर जाती है। साइबेरिया की नदी है, उत्तर की ओर बहती है। कांगो नदी के बारे में अपन ने सुने थे और पढ़े थे, अफ्रीका में कांगो देश पढ़े थे, वहीं पे बहती है कांगो नदी। कांगो नदी के बारे में अपन ने पढ़े थे लुआलाया व लुआपुला के संगम से बनी है ये नदी। लुआलाया और लुआपुला के संगम से बनी है। उसके बाद इसे कांगो नदी कहते हैं। अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। कांगो नदी से एक क्वेश्चन बन जाता है। कांगो नदी से एक चीज याद करिए, ये भूमध्य रेखा या फिर मकर रेखा, दोनों में से किसी न किसी को 2 बार काटेगी। तो अब याद रख लेना अपने को क्या क्या काटती है करके। तो समझ में आ गया क्या फ्रेंड्स? ये जो नदी है जिसका नाम है कांगो, कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भू से भूमध्य, का से कांगो, ऐसा भू के याद रख लेना तो कंफ्यूज नहीं होगे। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो, और ये मा ली से याद रख लेना मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो नदी, ला से लिम्पोपो। और जो माही नदी है, माही नदी के बारे में आप पढ़ोगे कहाँ? भारत में, भारत के धार जिले से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है माही नदी। माही नदी जो है ये कर्क रेखा जहाँ से गुजरी है वहां से बहती है, तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी, जो मध्य प्रदेश में बहती है और गुजरात में। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, और लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो याद रख लेना है। इसकी ट्रिक क्या बनाया हूं मैंने? का से नहीं, भूक, भा से भूमध्य रेखा, का से कांगो। उसके बाद माली, तो माली से हो गया, मा से मकर रेखा, ला से लिम्पोपो। और उसके बाद तो माही नदी का कोई दिक्कत ही नहीं है, माही नदी कर्क रेखा को काटती है। तो भूक और माली याद रख लेना, याद आ जाएगा आपको, कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे चलते हैं, कांगो नदी के बाद चलते हैं, कांगो के बाद चलते हैं आमूर नदी। आमूर नदी जो है सिल्का रूस में बहने वाली नदी है। सिल्का रूस अर्गुन के संगम से निकलती है। सिल्का रूस अर्गुन के संगम से निकलती है और टार्टर स्ट्रेट में गिर जाती है। टार्टर स्ट्रेट सुने होंगे आपने, टार्टर स्ट्रेट यूरोपियन स्ट्रेट है, एक संधि टाइप की है, पानी का सकरा पट्टा है, यूरोप के पास मिलेगा आपको ये। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो अमूर नदी कहाँ बहती है फ्रेंड्स? रूस में बहने वाली नदी है। रूस में तो बहने वाली नदी है, लेकिन कौन सा रूस में बहती है? पश्चिमी रूस में, जो यूरोप का भाग है। उसके बाद लीना नदी की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। लीना नदी साइबेरिया क्षेत्र में बहती है। लीना नदी साइबेरिया क्षेत्र में बहती है। बेकाल पर्वत से निकलती है। बेकाल पर्वत जो रूस में है वहां से निकलती है और आर्कटिक सागर में गिर जाती है उत्तर की ओर बहते हुए। आर्कटिक सागर में गिर जाती है उत्तर की ओर बहते हुए। तो लीना नदी भी समझ में आ गया आपको। मैकेंजी नदी, अगला है मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी जो है फिनले नदी के मुहाने से निकलती है। फिनले नदी के मुहाने से निकलती है और ब्यूफोर्ड सागर में जाके गिर जाती है। ब्यूफोर्ड सागर समझ में आया क्या? अलास्का के ऊपर है ये, अलास्का कनाडा के ऊपर और आर्कटिक महासागर के नीचे है। उत्तर अमेरिका मैप पर देखोगे आप तो वहां मिलेगा आपको अलास्का और कनाडा के ऊपर ब्यूफोर्ड सागर। तो ब्यूफोर्ड सागर में गिर जाती है। फिनले नदी के मुहाने से निकलती है और ब्यूफोर्ड सागर में गिर जाती है। मैकेंजी नदी ये अमेरिका की नदी है, कनाडा की नदी है, सॉरी, उत्तर अमेरिका में बहने वाली नदी है, लेकिन कनाडा देश में बहती है। तो ये याद रखना है, मैकेंजी नदी कनाडा। उसके बाद नाइजर नदी की बात कर लेते हैं। नाइजर देश में बहती है नाइजर नदी, और ये गिनी देश में ही बहती है, गिनी से निकलती है। गिनी देश पढ़े थे अपन ने, अफ्रीका का पश्चिम में है, अफ्रीका के पश्चिम में। गिनी देश से निकलकर गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। गिनी की खाड़ी देखे थे अपन ने, गिनी की खाड़ी अफ्रीका के पश्चिम में है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैप। तो पश्चिम की ओर बहती हुई गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये याद रखना है इससे बस। नाइजर नदी भी है, नाइजर देश भी है ना। उसके बाद मिकांग नदी के बारे में आपने सुना होगा फ्रेंड्स। मिकांग नदी जो है ये 6 देशों से होकर बहती है फ्रेंड्स, जो आगे मैं बताऊंगा आपको। मिकांग नदी जो है ये थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, चीन, म्यांमार, वियतनाम देश से होकर बहती है।
6 देशों से होकर बहती है। तो मिकांग नदी तिब्बत के पठार से निकलती है और दक्षिण चीन सागर में गिर जाती है। तिब्बत के पठार से जब ये निकलती है, तिब्बत के पठार से जब ये निकलती है तो सबसे पहले चीन में बही, फिर म्यांमार में बहती है। म्यांमार के बाद थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम देश होकर बहते हुए यह दक्षिण चीन सागर में गिर जाती है। तो 6 देशों से होकर बहती, कभी याद रखना है, 6 देशों से होकर बहती है मिकांग नदी। उसके बाद वोल्गा नदी का नाम सुने होंगे आपने, 14वां नंबर का टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन, वोल्गा नदी। वोल्गा नदी जो है ब्लाडाई पठार से निकलती है, रूस में है ये पठार, ब्लाडाई के पठार से निकलती है, रूस में है ये पठार, और कैस्पियन सागर झील, कैस्पियन सागर में जाकर गिर जाती है। कैस्पियन सागर भी अपन ने पढ़े थे, तो याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वोल्गा नदी। तो वोल्गा नदी इंपॉर्टेंट है। वोल्गा नदी, वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। एक क्वेश्चन बन जाता है इससे, यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। ब्लाडाई के पठार रूस से निकलती है, रूस कौन सा रूस, यूरोप का रूस से निकलकर कैस्पियन सागर में गिर जाती है। कैस्पियन सागर में गिरती है यानी पूर्व की तरफ बहती है, तो पूर्व की तरफ बहते हुए कैस्पियन सागर में गिर जाती है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी, जिसकी लंबाई 3687 किलोमीटर है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपन 15वें नंबर की नदी जो छपी है यहाँ पे, उसका नाम है सैन फ्रांसिस्को नदी। तो नाम से ही पता चल रहा है अमेरिका की नदी है, सैन फ्रांसिस्को नदी। द मिनास गिटेल से निकलकर, द मिनास गिटेल से निकलकर, द मिनास गिटेल ब्राजील से निकलकर, ब्राजील से निकलकर अंध महासागर का मतलब होता है, अंध महासागर अटलांटिक महासागर कहते हैं। तो ये दक्षिण अमेरिका की नदी है फ्रेंड्स, जिसका नाम है सैन फ्रांसिस्को। ये ब्राजील से निकलकर अंध महासागर में गिर जाती है, याद रखना है। सेंट लॉरेंस नदी इंपॉर्टेंट है। सेंट लॉरेंस नदी उत्तर अमेरिका की नदी है। ओंटारियो झील पढ़े थे अपन ने, उत्तर अमेरिका में 5 महान झीलों में से एक है। ओंटारियो झील से निकलकर सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिर जाती है, और सेंट लॉरेंस की खाड़ी जो है ये कनाडा के पूरब में है, पूरब में है, कनाडा के पूरब में है, देखना आप मैप। तो सेंट लॉरेंस नदी ओंटारियो झील से निकली और सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिर गई, तो याद रख लेना है। सेंट लॉरेंस नदी भी हो गया। उसके बाद बात करते हैं विश्व की नदी में आती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के, तिब्बत के मानसरोवर झील से तो हुआ है, लेकिन तिब्बत के मानसरोवर झील के चेंग युंग दुंग ग्लेशियर से होता है। ग्लेशियर का नाम इंपॉर्टेंट है, चेंग युंग दुंग ग्लेशियर से होता है। और तिब्बत में जब इसका उद्गम होता है तो इसे सांगपो कहते हैं। सांगपो अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से पहचाना जाता है इसे। ब्रह्मपुत्र नदी को मानसरोवर झील के चेंग युंग दुंग ग्लेशियर से होता है इसका उद्गम स्थल, और अलग अलग जगह में अलग अलग नाम है। जैसे तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं, जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे दिहांग कहते हैं, और जब ये आसाम में आती है तो इसे लोहित के नाम से जाना जाता है, इसे लोहित कहते हैं। और उत्तरी बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना। और मध्य बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, और मध्य बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, और दक्षिणी बांग्लादेश में इसे मेघना के नाम से जाना जाता है, मेघना के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग नाम मिलते हैं, और मेघना के नाम से जाना जाता है दक्षिणी बांग्लादेश में, और दक्षिणी बांग्लादेश के बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा नदी से मिलन होता है इसका, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, और डेल्टा बनाने के बाद ये खंबात की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। समझ में आ गया होगा आपको। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकली, बंगाल की खाड़ी में गिर गई। 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है, याद रखना है। ब्रह्मपुत्र नदी इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र नदी जब मानसरोवर झील से निकलती है तो पूरब की ओर बहती है फ्रेंड्स। पूरब की ओर बहने के बाद जब ये अरुणाचल प्रदेश में रिटर्न होती है तो ये पश्चिम की तरफ बहती है, और पश्चिम की तरफ बहने के बाद ये अरुणाचल प्रदेश में, यानी भारत में जब बहेगी ये तो पश्चिम दिशा में बहती है, अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है जब,
और पश्चिम के बाद उत्तर में जाती है। तो ये याद रखना है, कभी दिशा आ जाता है ऐसा। तो ब्रह्मपुत्र नदी समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं सिंधु नदी की, बात करते हैं फ्रेंड्स। सिंधु नदी भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है। यह तिब्बत के कैलाश पर्वतमाला के समीप, तिब्बत में कैलाश पर्वतमाला के समीप मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील से 2 नदी का उद्गम स्थल है, 2 नहीं 3 का है, लेकिन अभी 2 याद रखो बस। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के पास, मानसरोवर झील के पास से है। तो तिब्बत के कैलाश पर्वतमाला के समीप मानसरोवर झील से निकलती है और भारत में जब प्रवेश करती है तो लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य बहती है। जब भारत में प्रवेश करती है तो लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य बहती है और उसके बाद फिर पाकिस्तान में प्रवेश करती है और उसके बाद पाकिस्तान के बाद अरब सागर में गिर जाती है। तो यह है सिंधु नदी, याद रखना है। मानसरोवर झील के से निकलती है, अरब सागर में गिर जाती है। इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है, 2880 किलोमीटर है। तो कुछ कुछ नदी है जिनकी लंबाई परीक्षा में पूछ ली जाती है, इसलिए याद रखना है। ब्रह्मपुत्र की याद रखना है और इसकी भी याद रखना है, दोनों याद रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। 2900 ब्रह्मपुत्र की है और 2880 किलोमीटर किसकी है, सिंधु की है। उसके बाद बात करते हैं अपन 19वें नंबर की नदी छपी हुई है बुक में, डेन्यूब। डेन्यूब नदी के बारे में अपन ने सुने थे, यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है ये। यूरोप की सबसे बड़ी नदी तो मैंने बता दिया आपको, वोल्गा नदी है, लेकिन ये यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, यूरोप महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है, जर्मनी में है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है ये नदी, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है ये, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और काला सागर में आकर गिर जाती है। काला सागर अपन ने पढ़े थे, एशिया और अफ्रीका के बीच में है काला सागर, तो काला सागर में आके गिर जाती है। याद रखना है 2842 किसकी किलोमीटर है, तो किलोमीटर नहीं आता पेपर में। उसके बाद अगली नदी देख लेते हैं, फरात। फरात नदी, फरात नदी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसी नदी का नाम अपन सुने हुए नहीं रहते इसलिए इंपॉर्टेंट है। इराक में बहती है ये, सीरिया में बहती है, तुर्की में बहती है, 3 देश में बहती है, इराक, सीरिया, तुर्की। इराक, सीरिया, तुर्की में बहने के बाद सत अल अरब में जाके मिल जाती है। और ये सत अल अरब क्या है, ये नदी का नाम है एक, सत अल अरब नदी में जाके मिल जाती है। तो याद रखना ये कारासून व मूरत नेहारी, कारासून से निकलती है ये, कारासून से निकलती है कहां पे, कारासून से निकलती है इराक में, इराक में कारासून से निकलती है। और सत अल अरब क्या है, ये नदी का नाम है, इराक में बहने वाली नदी है। तो याली नदी में जाके मिल जाती है, सत अल अरब नगर में नदी में जाके मिल जाती है इराक में। तो याद रखना है फारात नदी। उसके बाद बात कर लेते हैं अपन डार्लिंग नदी की। डार्लिंग नदी परीक्षा में पूछ ली जाती है। डार्लिंग नदी जो है ये ऑस्ट्रेलिया में बहती है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया में बहती है। डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया से निकलती है और मर्रे नदी में जाके मिल जाती है। मर्रे नदी आपने नाम सुना होगा, मर्रे नदी ऑस्ट्रेलिया में बहती है, तो मर्रे नदी में जाके मिल जाती है। इसका मतलब डार्लिंग नदी मर्रे नदी की सहायक नदी है, तो ये याद रखना है। अब बात करते हैं इसके बाद मर्रे नदी की। मर्रे नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है, इंपॉर्टेंट है। मर्रे नदी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम ऑस्ट्रेलिया के आल्प्स पर्वत से होता है। आल्प्स पर्वत पढ़े थे अपन ने ऑस्ट्रेलिया में, आल्प्स पर्वत से होता है और हिंद महासागर में गिरती है, याद रखना है। पश्चिम की तरफ बहते हुए हिंद महासागर, सॉरी पश्चिम में तो बहती ही है, लेकिन दक्षिण की तरफ बहते हुए हिंद महासागर में गिर जाती है। जो ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी भाग है वो हिंद महासागर में आता है, तो हिंद महासागर में गिर जाती है, याद रखना है, याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है मर्रे नदी। उसके बाद बात करते हैं अपन नेल्सन नाम की नदी है एक, नेल्सन नदी। तो अगली नदी देखते हैं नेल्सन नदी। नेल्सन नदी ये उत्तरी अमेरिका में बहती है, उत्तरी अमेरिका में बहने वाली नदी है। बो नदी के ऊपरी भाग से निकलती है, बो नदी भी बहती है वहां पे, एक बो नदी के ऊपरी भाग से निकलती है और हडसन की खाड़ी जो कनाडा को घेरे हुए है, यानी सॉरी कनाडा जो है, कनाडा जो घेरे हुए है हडसन की खाड़ी में जाके गिर जाती है। हडसन की खाड़ी कहां पर है फ्रेंड्स, कनाडा घेरे हुए है हडसन की खाड़ी को। उसके बाद बात करते हैं पराग्वे नदी की। पराग्वे नदी दक्षिण अमेरिका में बहने वाली नदी है, पराग्वे नदी दक्षिण अमेरिका में बहने वाली नदी है। मांटो ग्रोसो ब्राजील से निकलती है और पराग्वे अर्जेंटीना होते हुए पेराना नदी में मिल जाती है, पेराना नदी में मिल जाती है। और पेराना नदी
पूरब की ओर बहते हुए अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। तो ये भी याद रखना है, कभी पूछा जा सकता है। पेराना नदी जो है कहाँ गिरती है? पूरब की ओर बहते हुए अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। उसके बाद आगे चलते हैं अपन। इसके बाद बात करते हैं पराग्वे नदी हो गई, यूराल नदी। यूराल पर्वत का नाम सुना है आपने? रूस, तो वहीं पे एक नदी बहती है यूराल नदी, रूस और कजाकिस्तान में बहती है। दक्षिणी यूराल पर्वत से निकलकर कैस्पियन सागर में जाके गिर जाती है। तो याद रखना है, दक्षिणी यूराल पर्वत से निकलकर कैस्पियन सागर में जाके गिर जाती है यूराल नदी। अब बात कर लेते हैं गंगा नदी की। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, गंगा नदी कहां से निकलती है? डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन। गंगा नदी गोमुख हिमानी, गोमुख हिमानी से निकलती है, उत्तराखंड उत्तरकाशी जिला, जिले का नाम भी इंपॉर्टेंट है, उत्तरकाशी जिला। गंगोत्री से निकलती है। तो गंगा नदी अपना उद्गम स्थल गंगोत्री उत्तराखंड के गोमुख से निकलती, गंगोत्री गोमुख से निकलती है, याद रखना है। और गंगा नदी का जब उद्गम स्थल होता है फ्रेंड्स, उद्गम होता है दो धाराओं में होता है। एक धारा का नाम है अलकनंदा और एक धाराएं का नाम है भागीरथी। दोनों धाराएं जब हरिद्वार के पास आके मिलती है, हरिद्वार के पास देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती है, वहां से इसे गंगा नदी कहा जाता है। गंगा नदी की टोटल लंबाई पूछा जाता है 25-25 किलोमीटर है, याद रखना है। 2525, तो 25-25 किलोमीटर है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं आगे आमू दारिया नदी। आमू दारिया नदी इंपॉर्टेंट है, ये मध्य एशिया में बहने वाली नदी है, मध्य एशिया में बहने वाली नदी है, उज्बेकिस्तान तजाकिस्तान में बहती है ये। निकोलस श्रेणी पामीर के पठार से निकलती है और अरल सागर में जाके गिर जाती है। अरल सागर कहां पर है? अरल सागर मध्य एशिया में स्थित एक झील है। अरल सागर मध्य एशिया में स्थित है, सेंट्रल एशिया में स्थित एक झील है अरल सागर, तो याद रखना ये। आगे बात करते हैं साल्विन नदी। साल्विन नदी इंपॉर्टेंट है, म्यांमार की सबसे लंबी नदी है फ्रेंड्स ये साल्विन नदी। इसे इंग्लिश में ही थैन लिन नदी के नाम से जाना जाता है, थैन लिन नदी। तो याद रखना ये तिब्बत के क्यूनूल पर्वत के दक्षिण से निकलती है। तिब्बत में क्यूनूल पर्वत के दक्षिण से निकलती है और मार्तावान की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ये मार्तावान की खाड़ी कहाँ मिलेगी आपको? ये मिलेगी म्यांमार और थाईलैंड के बीच में मिलेगी ये, तो वहां जाके गिरती है फ्रेंड्स, याद रखना है। कहाँ की नदी है ये? म्यांमार में बहने वाली नदी है, याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं अरकानसस नदी। ये मध्य कोलोरेडो से निकलती है और मिसिसिपी नदी में जाके मिल जाती है उत्तर अमेरिका में। उत्तर अमेरिका में बहने वाली नदी है ये, तो याद रखना ये मिसिसिपी नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स, अमेरिका में बहती है आरकानसा नदी, तो ये मिसिसिपी नदी की सहायक नदी है और मिलती कहाँ पे? मिसिसिपी नदी में जाके मिलती है। उसके बाद अगली नदी की बात करते हैं कोलोरेडो नदी इंपॉर्टेंट है। कोलोरेडो नदी जो है ग्रैंड कंट्री से निकलती है और कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाके गिर जाती है। उत्तर अमेरिका में बहती है ये भी नदी, तो ये कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाके गिर जाती है, याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं नीपर नदी की। नीपर नाम की नदी है, ये रूस में बहने वाली नदी है। रूस में बहती है फ्रेंड्स, यूरोप में भी बहती है, रूस में ही बहती है, तो याद रखना है। तो ये जो है ब्लडाई पर्वत रूस में से निकलती है और बेलारूस यूक्रेन होते हुए काला सागर में आके गिर जाती है। काला सागर अपन ने पढ़े हैं, काला सागर कहाँ पर है? अफ्रीका और एशिया के मध्य, तो याद रखना है, काला सागर में जाके गिर जाती है। उसके बाद ओहियो नदी, ये पोर्टर कंट्री से निकलती है, पेनास्लोवानिया से निकलती है, पोर्टर कंट्री से, और मिसिसिपी नदी में जाके मिल जाती है। उत्तर अमेरिका की नदी है ये भी, याद रखना है। इरावडी, इसे इंग्लिश में इरावडी नदी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। इरावडी नदी बर्मा की प्रमुख नदी है। बर्मा यानी म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था, तो बर्मा की प्रमुख नदी है। माली और नामी नदी के संगम से निकलती है ये, माली और नामी नदी के संगम से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है, तो याद रखना ये इरावडी नदी म्यांमार की प्रमुख नदियों में से एक है। ऑरेंज नदी इंपॉर्टेंट है, अफ्रीका की नदी है ऑरेंज नदी। लीसोथो से निकलती है ये, लीसोथो से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिर जाती है, याद रखना है।
ऑरेंज नदी पूछा जा सकता है, ऑरेंज नदी अफ्रीका में बहने वाली नदी है। उसके बाद ओरिनीको नदी, ओरिनीको नदी, ओरिनीको नदी दक्षिण अमेरिका में बहती है। सीए राप रीमा पर्वत से निकलती है, सीए राप रीमा पर्वत से निकलती है और अटलांटिक महासागर में जाके गिर जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ओरिनीको नदी। तो ये सिर्फ ओरिनीको नदी हो गया था फ्रेंड्स। इसके बाद बात करते हैं अपन कोलंबिया नदी। कोलंबिया नदी उत्तर अमेरिका में बहती है, कोलंबिया झील से निकलती है कनाडा में, कनाडा में है कोलंबिया झील। कोलंबिया झील से निकलकर प्रशांत महासागर में गिर जाती है, उत्तरी प्रशांत महासागर में गिर जाती है, याद रखना है। कोलंबिया नदी, कोलंबिया का पठार भी आपने पढ़ा होगा, उत्तर अमेरिका में है, तो वहीं पे याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं डॉन नदी की। डामे ओ की मात्रा डो और ना, इसे डॉन नदी भी कहा जाता है। डॉन नदी रूस में बहती है, टूला रूस से निकलती है, टूला रूस से निकलती है और अजोब सागर में जाके गिर जाती है। ये अजोब सागर कहाँ पर है? अजोब सागर पूर्वी यूरोप में है, यूरोप के पूर्वी भाग में है अजोब सागर, तो अजोब सागर में आके गिर जाती है, याद रखना है। बात करते हैं टिग्रिस नदी की। टिग्रिस नदी ये टर्की और इराक में बहती है, टर्की और इराक में बहने वाली नदी है। टारस पर्वत से निकलकर, ये टारस पर्वत कहाँ पर है? टर्की में है, ये टारस पर्वत टर्की में है। टारस पर्वत से निकलकर सत अल अरब में मिल जाती है। सत अल अरब क्या है फ्रेंड्स? ये सत अल अरब नदी है, नदी का नाम है सत अल अरब, जो इराक की नदी है, इराक की प्रमुख नदी है, यानी इराक की नदी है जिसका नाम है सत अल अरब। तो टिग्रिस नदी जो है ये टर्की और इराक में बहती है। टारस पर्वत से निकलकर, टारस पर्वत टर्की से निकलकर सत अल अरब जो इराक की प्रमुख नदी है उसमें आकर मिल जाती है, याद रखना है। टिग्रिस नदी के बाद आगे चलते हैं मीकांग नदी, जो पढ़ चुके हैं अपन ने, मीकांग नदी के बारे में पढ़ लिए, लेकिन याद रखना है यह एशिया महाद्वीप के 6 देशों से होकर बहने वाली नदी है। 6 देशों से होकर बहती है मीकांग नदी। थाईलैंड से बहती है, कंबोडिया से बहती है, लाओस, चीन, म्यांमार और वियतनाम से होकर बहती है। कभी क्वेश्चन आ सकता है इनमें से कौन से देश से होकर नहीं बहती, तो याद रखना है मलेशिया, मलेशिया भी इधर ही साइड में है देश, मलेशिया से होकर नहीं बहती, याद रखना है 6 देशों से होकर बहती है, इतना याद रखें। उसके बाद बात करते हैं अपन डार्लिंग नदी की। डार्लिंग नदी की लंबाई, उसकी सहायक नदी बलोनी, कानडामिन एवं कालगोआ को मिलाकर है। तो डार्लिंग नदी की जो लंबाई लिखी गई है वहां पे, वो बलोनी, कानडामिन एवं कालगोआ को मिलाकर है, ये याद रखना है, इतनी नदी को मिलाकर है। उसके बाद देखिए सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए, तो ये फैक्ट को भी अपने को पटापट से देखना है। देखिए असवान बांध और नासिर झील नील नदी पर स्थित है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, असवान बांध कहां पर है? नील नदी पर है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, अफ्रीका में बहती है, और नासिर झील भी वहीं पे, याद रखना है। हुबर बांध कोलोराडो नदी पर है, ये कोलोराडो नदी कहां पर है? ये अमेरिका में बहने वाली नदी है एक, कोलोराडो, तो याद रखना है ये। अगला फैक्ट देखिए, मिसिसिपी मिसौरी नदी विश्व का सबसे बड़ी नदी तंत्र बनाती है। कभी नदी तंत्र पूछा सिर्फ, तो मिसिसिपी नदी जो उत्तर अमेरिका में बहती है। यह नदी पक्षीपाद डेल्टा ही बनाती है। प्रत्ययक्त डेल्टा का उदाहरण हांगो नदी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो कभी पूछा जाएगा पक्षीपाद डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो मिसिसिपी मिसौरी, ये याद रखना है। और प्रत्यक्त डेल्टा का उदाहरण कौन सा? तो हांगो नदी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद देखिए विक्टोरिया जलप्रपात व करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर स्थित है। अपन ने जाम्बेजी नदी पढ़े थे, अफ्रीका की नदी है। विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है, याद रखना है। कांगो नदी या जायरे नदी, कांगो नदी से क्वेश्चन बन जाता है, अफ्रीका की नदी है। कांगो नदी जो है विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा जो गुजरी है उसे 2 बार काटने वाली नदी है कांगो नदी। लिम्पोपो नाम की नदी है, अफ्रीका में बहती है, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है फ्रेंड्स, मकर रेखा को 2 बार काटती है। और एक है माही नदी जो भारत में बहती है। माही नदी जो है धार जिले से निकलती है फ्रेंड्स, धार जिले से निकलती है और पश्चिम की ओर बहते हुए खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो ये भी याद रखना है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो माही नदी जो है कर्क रेखा भारत से गुजरी है, भारत के 8 राज्यों से गुजरी है। तो कर्क रेखा जो है ये माही नदी को 2 बार काटती है। तो तीनों याद रख लो, तीनों में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। कांगो नदी भूमध्य रेखा और लिम्पोपो नदी मकर रेखा और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अमूर नदी के बारे में आपने सुना होगा, अमूर नदी का आप अगर गूगल करेंगे अमूर नदी को,
तो अमूर नदी जो है चीन व रूस की सीमा बनाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चीन देश और रूस देश की सीमा बनाती है अमूर नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली। तो ये फैक्ट दिए हुए थे फ्रेंड्स, कुछ सम फैक्ट दिए हुए थे जो याद रखना है, पूरा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एक बार देखें और उससे थोड़ी सी आपको याद रखने में आसानी जाएगी। तो आपके पास बुक है, आप पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस लेक्चर में इतना ही। हमने विश्व की प्रमुख नदियां डिस्कस किए। कैसा लगा लेक्चर कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसके बाद वाले लेक्चर में, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले समय में अच्छे अच्छे लेक्चर आपको मिल सके। नमस्ते।